जिन्होंने 100 शादी की होती है कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं लगी होती। बिल्कुल। किसी भी शख्स के अंदर ये लकीरें इस बात को बताती हैं कि इस बंदे का जिसका आप हाथ देख रहे हैं उसमें जिनसी तलब की शिद्दत किस हद तक पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम शादी के बारे में फिर देखते हैं तो आ जाते हैं हार्ट लाइन पर। बिल्कुल। दिल की लकीर उसके जज्बात की अक्कासी करती है। वो दिल फेंक तबीयत से लेकर आशिक मिजाज तक यहाँ हम फॉलो कर लेते हैं कि ये बंदा किस कैटेगरी में फॉल करता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो नाज़रीन यहाँ आ जाते हैं, इसे कहते हैं मोट ऑफ वीनस। मोट ऑफ वीनस का पिंकिश होना, और ये यहाँ लाइफ लाइन ख़त्म होती है और ये अंगूठे की पोर जो है यहाँ तक, इसको सेंटीमीटर के हिसाब से या इंच के हिसाब से पढ़ें तो अगर ये 5.5 सेंटीमीटर हो तो ये किसी ऐसे शख्स की अलामत है जो ज़िंदगी में बेतहाशा शादियाँ भी करता है और रंगीन मिजाज भी होता है। ये नई इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल। अगर ये 5.25 सेंटीमीटर हो, ऐसा शख्स कम से कम 1 से ज़्यादा बीवियाँ करता है और शौकीन मिजाज होता है। बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया है। इसके बाद ना हर बीवी अपने पास रूलर रखेगी और डेली चेक किया करेगी 5.25 इससे ऊपर तो नहीं हुआ। अगर ये बाकायदगी से 5 सेंटीमीटर हो तो ऐसे लोग बुनियादी तौर पर बहालते मजबूरी दूसरी शादी करते हैं, अदरवाइज वो अपनी बीवी को ही महबूब बना के रखते हैं। अगर ये 5.25 सेंटीमीटर हो जाए तो ये बुनियादी तौर पर अगर मर्द के हाथ पर है तो ये औरत बेजार होने की अलामत है, अगर औरत के हाथ पर है तो ये मर्दम बेजार होने की अलामत है, और अंगूठा अगर अंदर को आता हो तो फिर ये बे औलादी को भी जाहिर करता है। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की, और ये अब जितनी भी खवातीन देख रही है ना, एटलीस्ट इस चीज को जरूर कॉपी करेंगे। सर ने जो कहा है ना, इस पे जरा अमल करें। अच्छा सर, तीसरा, अच्छा, इसमें उन ख्वातीन के लिए एक छोटा सा मैसेज है। हुस्न परस्त, फिर उसके बाद रंगीन मिजाज, फिर उसके बाद वल्गर, ये 3 चीज़ों का ख़ास तौर पर जहन में रहे कि अगर ये 5.5 सेंटीमीटर भी है, पिंकिश भी है और बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है तो ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर वल्गर होता है। ना तो वो हुस्न परस्त होता है और ना ही उसमें रंगीन मिजाजी पाई जाती है। अगर ये बहुत सिल्की हो जाए तो फिर बुनियादी तौर पर ज़ौक़ जमालियात की अलामत है। ऐसा शख्स बिला शक व शुबा अपने अंदर हुस्न की वो रानाइयाँ जो उसके अंदर पाई जाती हैं उनको बाकायदगी से डिलीवर भी करना जानता है, और उसके दिमाग में पाए जाने वाले जो खूबसूरती के नक्शो निगार है वो दीवार पर भी उतारने की सलाहियत रखता है। वल्लाह अलम बिस्वाब। कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जिसके ये सारी चीजें हाथ में हो, आप बता सकते हैं, नाम ना लें तो अगर आप कोई मसला नहीं। ऐसे पॉलिटिशियन बेशुमार अच्छे लोग पॉलिटिक्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर अगेन बात वही आती है कि एक काफिला चल रहा है, उसमें जितने भी मुसाफिर हैं उनको बताया गया है कि इस रास्ते पे चलना है, तो सारे फिर कुछ बहालते मजबूरी भी चल रहे होते हैं, तो सारे एक जैसे नहीं होते। वल्लाह अलम बिस्वाब। इस पॉडकास्ट से पहले सर मैंने दोस्तों को बताया कि मैं सर सादिक मलिक साहब का ना इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। अच्छा। तो वो लोग सीएसएस की तैयारी में हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मतलब 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि सादिक मलिक साहब से उन बच्चों के लिए पूछिएगा कि वो कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें ये सीएसएस और कंपटीशन के एग्जाम पास करने की कोई ऐसी लाइन हो, कोई ऐसी हमें अलामत मिल जाए कि हमारा जरा हौसला बढ़ जाए। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही दिलचस्प सवाल, बिलियंस ऑफ डॉलर में सवाल में ये पूछा गया है। सीएसएस करना बाकायदगी से किसी भी शख्स का बहुत ज्यादा ज़हीन और अफलातून होना जरूरी नहीं है, चूंकि पाकिस्तान की अक्सरियत में ब्यूरोक्रेसी जो है जिसका ताल्लुक पुलिस से, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डीएमजी ग्रुप से,
कस्टम ग्रुप से, और वो तमाम शोबा है जिंदगी जिसमें CSS करने के बाद तैनातियां होती हैं। मैंने डफर से डफर आदमी देखे हैं, इसलिए कि जहां जिस हाथ पर मुकद्दर और फिर उसके बाद जो शोहरत की लकीर जिसे लाइन ऑफ सक्सेस भी कहते हैं, अगर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती हो, 60 बरस की उम्र तक मुकद्दर की लकीर जाती हो, कैसी भी हालत में जाती हो, फिर उसके बाद हाथों के सारे उभार जो हैं वो पुरगोश्त हों, फिर उसके बाद किसी न किसी जगह पर या तो राजा योग हो, राजा योग के बारे में थोड़ा इसके बाद में बात करता हूं, या तो राजा योग हो, या अगर राजा योग नहीं है तो 101 गैर मामूली अलामात जो न्यूलादा पामिस्ट्री व सादिक मलिक पामिस्ट्री में पढ़ी जाती हैं, जो पहले सिर्फ 11 पर तकिया किया जाता था, उनमें से 4-5 अच्छी अलामात मौजूद हों तो फिर ऐसा शख्स CSS करने में कामयाब हो जाता है। वल्लाह अलम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपका कहने का मकसद जो मुझे समझ में आया है कि ये 4 आपकी चीजें जो हैं अगर आप में हैं तो आप CSS कर जाएंगे। बड़ी आसानी से CSS अटेम्प्ट करता है और अगर हो जाता है। इंसान उस जगह विलिंग ना हो, उस तरफ जा भी ना हो, फिर भी कर जाएगा। देखिए, जब हम मुकद्दर की लकीर बढ़ते हैं तो वो काम मिट्टी का करे या सोने का, वो उसके मुकद्दर में उसको मिलना ही है। मैंने बेशुमार ऐसे ब्यूरोक्रेट देखे हैं जो बुनियादी तौर पर मुकद्दर की लकीर साफ सुथरी होती है। यहाँ मैं एक जज साहब का वाकया सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। बड़े मेहरबान हैं, आजकल भी मेरे बड़े मोहब्बत से बैठने उठने वाले जज साहब हैं। मैंने उनका हाथ देखा। हाथ देखने के बाद मैंने कहा कि जज साहब, आपके हाथ पर मुकद्दर की लकीर बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं, सिर्फ पाई जाती है, लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो आप रिश्वत क्यों नहीं लेते? अच्छा, आपने पूछा रिश्वत क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? अच्छा, अब इस जुमले को जरा गौर से सुनना है। मैंने पूछा क्यों नहीं लेते? अच्छा, अब उन्होंने बड़ा दिलचस्प से मुझे जवाब दिया। कहने लगे, मलिक साहब, मैंने कहा ये मोटा फेनस भी आपका अच्छा है, इतने नेक इंसान भी नहीं है आप। फिर इसके बाद दूसरे उभार जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये वाला और ये वाला, इन उभारों पर भी गोश्त है, ये नेगेटिव होते हैं, ये भी आपके हाथ पर है, फिर भी इसके बावजूद आप रिश्वत नहीं लेते। तो उसने कहा, जी हुआ ये कि जिस वक्त मैं जज भर्ती हुआ हूं ना, तो मेरे पास जो पहला केस लगा तो पहले ही केस में मुझे 1 करोड़ रुपया रिश्वत की ऑफर हो गई। जब रिश्वत की ऑफर हो गई तो मेरे हाथ पांव फूल गए और मैंने उसके खिलाफ पर्चा करवा दिया। अब लोग मुझे पूछते ही नहीं है कि पैसे लेने के नहीं भाई लेने नहीं, बाकी मैं एडा कोई चंगा शरीफ आदमी नहीं। बल्कि सर, मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। एक गवर्नमेंट के ऑफिसर ही थे, उनको किसी चैनल वाले गए, उन्होंने पकड़ लिया जरा उन्हें रिश्वत लेते हुए। तो आगे से बड़े डिटाई से कहते यार पूरा पाकिस्तान ले रहा है यार, मैं कौन सा नया काम कर रहा हूँ, तो ये तो अब आम हो चुका है, हमारे खून में रच बस गया है। तो ऐसे लोग भी हैं और सुन के बहुत अच्छा लगा कि जब मुआशरे गंदे हों तो फिर ये सारी चीजें डिटाई में आ जाती हैं।